आज जीवित पुत्री का व्रत कथा। सभी दर्शकों के घर में व्रत करने वाली माताएं निश्चित रूप से होंगी। कृपया एक कथा पूरा माताओं को सुनाएं ताकि उन्हें व्रत में जो भी श्रद्धा है वो श्रद्धा बढ़ जाए। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो कृपया इसे लाइक कर देंगे, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज बिहार में मनाया जा रहा है जीवित पुत्री का व्रत, और ये जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपने बच्चों के सलामती के लिए मनाया करती हैं, और जो विधि विधान है करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं माताएं। तो क्या है विधि विधान और क्या है कथा, हम माता जी से पूछते हैं, क्योंकि माता जी पूजा कराने में अहम रोल अदा करने वाली हैं। यहाँ जितिया पर्व कहते हैं, वैसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से इसे देश भर में जाना जाता है। आज बिहार में मनाया जा रहा है जीवित पुत्रिका व्रत। माताएं रखती हैं ये व्रत अपने बच्चों के सलामती के लिए, और ये वृद्ध माता जी हमारे सामने हैं, और ये सभी माताएं यहाँ इकट्ठे होकर पूजा करने को आई हैं। और माता जी के मार्गदर्शन में पूजा होना है, तो पूछते हैं माता जी से कि क्या महत्ता है इस पर्व की। और प्राय 100% माताएं इस व्रत को रखती हैं। ये निर्जला व्रत है, और निर्जला व्रत 24 घंटे का है, और विधि विधान से जो शास्त्र के मुताबिक बात आ जाती है तो 24 घंटे से ज़्यादा घंटे भी हो जाते हैं। क्या माता जी? कभी कभी तो 24 घंटे से ज़्यादा घंटे भी हो जाते हैं। पर प्रतियाँ माने या ना माने, मिथिला में 3 दिन का है। मिथिला में 3 दिन का है, और मतलब 3 टाइम सहना है। 3 टाइम सहना है। हाँ। तो दिन कितने हो जाएंगे उसमें? 2 दिन। और रात कितने पड़ेंगे? 1 रात, और 2 दिन सहना है, और जल भी नहीं ग्रहण करना है। तो फिर ऐसे में व्रतियों का हाल क्या होने वाला है इस गर्मी में, ये तो मिथिला के लोग जाने। फिलहाल अपने यहाँ 1 रात और एक दिन, तो बस 1 दिन का, 1 दिन और 1 रात का व्रत है यहाँ का। तो अब थोड़ी देर में यहाँ कथा आरंभ होगी, और आपके मार्गदर्शन में होना है ना कथा? हाँ, मेरे यहाँ होता है। हाँ, तो ये माता जी हैं, तो इनके मार्गदर्शन में कथा होना है, तो देख लें। और सारे जगह 100% माताएं ये व्रत रख रही हैं। बिहार में इसे जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है, वैसे देश भर में इसे कथा भी तो 2-3 पन्ना के जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। और माता जी कह रहे हैं कि कथा भी 2-3 ही पन्ने का है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि कथा को भी इसमें शामिल करें, ताकि जो जिज्ञासु हैं उनको पता चले कि आखिर इस जीवित पुत्रिका व्रत की कथा क्या है। आज जीवित पुत्री का व्रत कथा। एक बार नौमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देख सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं, और उनसे धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला,
समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के सामने दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ जी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अतः इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विघ्न अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट होगा ही और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवितवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खोडर में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया।
फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोपर में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेर वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चिल्ही छोटी हुई। वे दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ ग्रहपथन अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देख राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं हैं। हे राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को निष्ठापूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूची कहते हैं कि इस प्रकार आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इति जीवित पुत्री का व्रत कथा समाप्त। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं इसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी।
मैं किसे विधि मिलूं दया मैं तुमको घूमती ओम जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे ओ स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ लगाओ द्वारे पर आते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटा